नाम से पता है कि आर्टिफिशियल का मतलब होता है कोई भी वो चीज दैट इज नॉट नेचुरल, दैट इज नॉन नेचुरल। जिस तरह के वो सारी चीजें जिनको अल्लाह ने पैदा किया है नेचुरल हैं वो, और वो चीजें जो इंसानों ने बनाई हैं, जिनको अल्लाह ने इंसान को ये पावर दिया है कि वो उनको तख्लीक करे, वो नॉन नेचुरल हैं। जिस तरह के हम ये देखते हैं, ये कुर्सी है, ये टेबल है हमारे सामने पड़ा हुआ, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये लैपटॉप है, ये कंप्यूटर है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये नॉन नेचुरल हैं, तो ये आर्टिफिशियल हैं। तो इंटेलिजेंस का मतलब हम सबको पता है जहानत, किसी चीज को देख के किसी चीज को समझने की सलाहियत और उसके मुताबिक अमल करने की सलाहियत। तो अगर हम किसी मशीन को ये सलाहियत दे दें कि वो इंसान की तरह सोचे और इंसान की तरह किसी चीज को समझे और इंसान की तरह सोचने और समझने के बाद कोई एक्ट करे, तो डेट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दैट वाज बेसिकली, सबसे पहले 1956 में ये जॉन मैककार्टी ने इसको कहा था कि द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग मशीन टू वर्क लाइक ह्यूमंस, यानी मशीनें जो है वो इंसानों की तरह जब काम करना शुरू कर देंगी और ऐसा इसका प्रोसेस जो है, ऐसी इसकी इंजीनियरिंग है, दैट इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम ये देखते हैं कि आजकल कोई भी नया जो सॉफ्टवेयर है, कोई भी नई जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, वो उस वक्त तक मार्केट के अंदर इन नहीं होती जब तक उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई फीचर्स ना ऐड किए जाएं। यानी कोई नई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो जब लॉन्च होती है या उसको एडवर्टाइज किया जाता है, तो उसके साथ बहुत ज्यादा ये कहा जाता है कि जी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स इसमें ऐड हैं। तो जब एआई का नाम आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आता है, तो उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की तरफ या उस टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट की तरफ लोगों का रुझान होता है और लोग उसको जानना और उसके बारे में समझना और उसको खरीदना चाहते हैं। तो ये तो इसकी इंपॉर्टेंस की बात है। सबसे पहले जो हम अगर इसकी डेफिनेशन आसान है, मैं कम्प्लेक्स बात नहीं करूंगा, बिल्कुल आसान और सादा बात। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि मशीन को इस काबिल बना दें कि वो इंसानों की तरह सोचे, इंसानों की तरह समझे और इंसानों की तरह एक्ट करे। That is artificial intelligence. And then comes the machine learning. जी अब्दुल्ला महबूब ने कहा सर, बट आई थिंक सो चैट जीपीटी इज द बेस्ट फॉर एनहांसर प्रोग्रामिंग और डिफरेंट लॉजिक्स। जी इस पे हम बात करते हैं जी बाद में, जरा ये इसको हम कर लें, फिर चैट जीपीटी पे जब हम बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी से हम क्या फायदे ले सकते हैं। क्योंकि हमें जो फायदे की भी चीज मिले तो आमतौर पे हम उस फायदे को भी जो है ना वो नेगेटिव यूज करते हैं पहले, यानी उससे पॉजिटिव यूज उससे को फायदा उठाने के बजाय उससे नेगेटिव चीजें जो है ना हम ज्यादा करते हैं। तो इसकी तरफ भी हम आते हैं चैट जीपीटी से। हम पॉजिटिवली हम अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, हम अपनी लॉजिक बिल्डिंग किस तरह कर सकते हैं। हम फ्रॉम स्क्रैच चैट जीपीटी से ये भी कह के ना कि मैं अभी 5 क्लास का बच्चा हूँ और मुझे जो प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट समझा दो, तो वो भी आपको समझा देगा। लेकिन हमें उससे पूछना आना चाहिए, हमें बात करने की। जिस तरह मैंने शुरू में कहा ना कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपकी सीवी जानदार हो और आपका अप्लाई करने का तरीका बेहतरीन हो, तो यकीनन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। इसी तरह चैट जीपीटी से हम अगर पूछना चाहें, उससे सीखना चाहें, तो वो बहुत जबरदस्त अंदाज में हमें सिखा देगा। लेकिन जरूरी यह है कि हमें पूछने का तरीका और सलीका आता हो। वो क्या है वो भी उस पर हम बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद हम बात करते हैं मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है। जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जिस तरह उसमें मशीन लर्निंग है, जिस तरह उसके अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जिस तरह उसके अंदर और बहुत सारी चीजें जो है वो यूज हो जाती हैं। इसी तरह जो मशीन लर्निंग भी उसका एक सबसेट है। मशीन लर्निंग क्या करता है, ये किसी एक स्पेसिफिक टास्क पे काम करता है। ये एक मशीन को, एक गैजेट को, एक डिवाइस को इस काबिल बनाता है कि वो जो खास काम उससे बताया गया है उस काम के बारे में उसको मुकम्मल पता हो। ठीक है, तो ये क्या किया करता है कि एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम लिखते हैं, इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम को इसके अंदर एम्बेड किया जाता है, इसमें इंस्टॉल किया जाता है और फिर इसको ट्रेन किया जाता है। इस मशीन को, इस गैजेट को, इस मॉडल को, उसको बेसिकली मॉडल कहते हैं, उस मॉडल को हम बार बार बताते हैं कि ये फलां चीज है, ये फलां चीज है। ये जिस तरह छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं
जब हमारा बच्चा प्ले ग्रुप में जाता है क्लास में, तो हम उसे कलर सिखाते हैं, हम उसे कहते हैं ये ब्लैक कलर है, उससे कलर दिखाते हैं। हम उसे कहते हैं ये रेड कलर है और कलर दिखाते हैं। जिस तरह हम उसे कहते हैं ये ग्रीन कलर है और कलर दिखाते हैं। फिर उसे हम कहते हैं ये पिंक है, ये ऑरेंज है, ये येलो है। तो मुख्तलिफ कलर्स दिखाते हैं और सिखाते हैं। जब हम दूसरी दफा उससे पूछते हैं तो जरूरी नहीं कि बच्चे को वो सारे कलर्स याद हों। वो समझे कि वो बच्चा एक हमारा मॉडल है, और उसके अंदर एक अल्गोरिदम, एक सॉफ्टवेयर जो है वो इंसानों के अंदर तो अल्लाह ने बिल्ट इन डाला हुआ है, वो मॉडल है एक। और उसके अंदर हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, और अब हम उसे ट्रेन कर रहे हैं। हम उसे बता रहे हैं कि ये रेड कलर है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है। फिर हम उससे पूछते हैं, तो कई दफा वो हमें सही बता देता है, हम कहते हैं वेल आपने बहुत जबरदस्त बताया, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। और कई दफा वो हमें गलत बता देता है। जब हम गलती करता है तो फिर हम उसे बताते हैं कि नहीं बेटा, ये कलर नहीं है, ये फला कलर है। तो वो क्या करता है, सीखता है। तो ये मशीन लर्निंग क्या है कि वो मॉडल को, जिसके अंदर हमने एल्गोरिथम को एम्बेड किया होता है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया होता है, हम उस मॉडल को बार बार बताते हैं, सिखाते हैं, बार बार बताते हैं, सिखाते हैं। और इतना उसको हम सिखाते हैं कि वो एक्सपर्ट हो जाता है उस काम के अंदर, जिस काम के लिए उसको बनाया गया है। जो काम उसको हम सिखाना चाह रहे हैं, वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये तकरीबन जितनी चीजें आज हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से मिलती हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स उनके अंदर मशीन लर्निंग इन्वॉल्व होती है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो होती हैं उनमें मशीन लर्निंग होती है। जिस तरह कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास मोबाइल फोन है, तो उस मोबाइल फोन, जिसके पास एप्पल का मोबाइल फोन है, उस एप्पल के मोबाइल फोन के अंदर उसके हम वो एक एआई का टूल इंस्टॉल्ड है जिसको हम कहते हैं सिरी। तो हम उसे कॉल करते हैं, हाय सिरी डायल नंबर टू नदीम मुनीर। तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली नंबर डायल कर देता है, कॉल मिला देता है, और वो नदीम मुनीर को या जिसका भी उसे हम कहें उसको वो कॉल मिल जाती है। तो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ एन एआई टूल, एंड दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। तो उसमें क्या करते हैं, हम किसी टूल को एक इतना ट्रेन करते हैं उसके ऊपर कि उस टूल के अंदर ये स्किल आ जाती है कि वो काम महारत से करना शुरू कर देता है, उसमें गलती की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप्स हैं, इसके बाद इनको जानना जो है वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले दो टाइप्स हैं इसकी, बेसिक टाइप, एक है नैरो एआई और एक है जनरल एआई। जो नैरो एआई है, दैट डील्स विद द मशीन लर्निंग। यानी नैरो एआई के अंदर क्या किया जाता है कि कोई एक स्पेसिफिक काम जो है, किसी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर जो काम होता है, उस काम के ऊपर उस डोमेन में उसको सिखाया, बताया और ट्रेन किया जाता है। इतना ट्रेन किया जाता है कि वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। और होती तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको हम कहते हैं नैरो एआई। चूंकि ये एक स्पेसिफिक काम ही करना है, उस काम से हट के इसने कोई काम नहीं करना, कोई दूसरा काम इसने नहीं करना, किसी दूसरी डोमेन के अंदर इसने मूव नहीं करना। तो जो स्पेसिफिक काम के अंदर इसको महारत हासिल होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नैरो एआई। ठीक है। दूसरी इसकी जो क्वालिटी है वो ये है, या इसके अंदर जो कमी है वो ये है कि ये कोई जनरलाइज काम नहीं कर सकता। इसे हम कोई दूसरा काम कहें तो वो नहीं कर सकता, जो स्पेसिफिक काम बताएं वही कर सकता है। जो नैरो एआई है उसकी एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी आपको बताई है, सिरी है जो, और अलेक्सा है, और बहुत सारे सिस्टम जिनको हमने स्पेसिफिकली गाइड किया होता है कि आपने ये काम करना है, दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ नैरो एआई। उसके बाद जो दूसरी चीज, और नैरो आई एआई को बहुत हद तक जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में अचीव कर लिया गया है, और इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और फ्यूचर में इस पे बहुत काम जो है वो मजीद होता जाएगा। जो दूसरी चीज है, दैट इज जेनेरिक एआई या जनरल एआई। जो जनरल एआई है वो क्या होती है कि किसी मशीन को इस काबल बना दें कि वो ऐसे काम करे जिस तरह इंसान काम करते हैं। जिस तरह इंसान को पता चलता है कि इस सिचुएशन में ये करना है, इस सिचुएशन में ये करना है, अब ये करना है, अब ये नहीं करना, इस सूरत हाल में ये करना है और इस सूरत हाल में ये नहीं करना। यानी जिस तरह इंसान है कि एक है नैरो एआई। नैरो एआई के अंदर क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक काम है, कुछ स्पेसिफिक टास्क है, उस टास्क को अचीव करने के लिए, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम मशीन को इस काबिल बना देते हैं कि वो एरर फ्री वो काम कर ले, दैट इज नैरो एआई। जनरल एआई या जेनेरिक एआई वो एआई है जिसमें हम किसी मशीन को इस काबिल बनाते हैं कि वो इंसानों की तरह किसी भी काम को करने की सलाहियत रखता हो, किसी चीज को समझने की सलाहियत, किसी चीज से सीखने की सलाहियत,
और फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म करने की जो सलाहियत, जिस तरह इंसान एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इस तरह एक्शन परफॉर्म करने की उसके अंदर अगर सलाहियत हो, तो दैट इज द टाइप ऑफ जेनेरिक एआई और जनरल एआई। अच्छा, जनरल एआई जो है वो उसको अभी तक जो साइंटिस्ट हैं, जो एआई एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो अभी तक जेनेरिक एआई को अचीव नहीं कर पाए, और इसके बारे में भी कोई श्योर नहीं है कि कब इस पोजीशन में होंगे, कब ये स्किल होगी एआई एक्सपर्ट्स के पास कि वो जनरल एआई को और जेनेरिक एआई को जो है वो अचीव कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो चीजों को परफॉर्म कर सकेंगे। जिस तरह के बहुत सारी मूवीज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे चीजों को बना के दिखा के बताया जाता है, जिस तरह एक फेमस मूवी है रोबोट, सॉरी, उस रोबोट के अंदर एक जो रोबोट तैयार किया गया है वो इंसानों की तरह ही सोचता है, इंसानों की तरह देखता है, इंसानों की तरह एक्ट करता है, इंसानों की तरह उसके अंदर प्यार के एहसास हैं, इंसानों की तरह उसके अंदर नफरत के एहसास हैं। ये वो आइडिया है जो दुनिया अचीव करना चाहती है, और ये हकीकत है कि कुछ ऐसा अचीव अभी तक नहीं कर पाए। अभी तक नैरो एआई को ही अचीव कर पाए हैं। जेनेरिक एआई के बारे में दुनिया के बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं, बहुत ज्यादा उनके ख्यालात हैं कि कोई ये लाइक इलन मस्क ये कहता है कि 2040 के अंदर यानी 2040 के अंदर दुनिया जो है वो जेनेरिक एआई को अचीव कर लेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद अभी इंसानियत इस काबिल नहीं हुई कि वो जेनेरिक एआई को अचीव कर पाए। बहरहाल ये दिस इज अ लॉन्ग डिबेट, इस पे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ओपिनियन है, लेकिन चूंकि टाइप इसकी क्लियर है, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज नैरो एआई है, कौन सी चीज जनरल एआई है या जेनेरिक एआई है। अब हम जब मशीन लर्निंग की हमने पहले कुछ बात कर ली है, थोड़ा सा अगर हम उसको इस कंपोनेंट्स का जिक्र कर लें, तो मैंने पहले भी कहा है कि मशीन लर्निंग के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक डेटा होता है, एक मॉडल होता है, और एक एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम जो है वो उस मॉडल के अंदर इंस्टॉल किया होता है, उसको बताया होता है, और डेटा जो है वो उसको दिया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है, उसको बताया जाता है, उसको सिखाया जाता है, बार 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 उसको बताया जाता है, बार बार उसको सिखाया जाता है, और उस बार बार बताने और बार बार सिखाने के अमल को हम ट्रेनिंग कहते हैं प्रोसेस में। उस ट्रेनिंग के नतीजे के अंदर वो बहुत सारी चीजों को सीख लेता है, बहुत सारी मिस्टेक्स करता है, उस पर वैलिडेशंस अप्लाई होती हैं, कुछ चीजें जो हैं वो अल्गोरिदम के अंदर ऐड होती जाती हैं कि उसने स्टोर करता जाता है कि इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, और उस मीनिंग के नतीजे के अंदर वो कुछ रिजल्ट्स जो है ना वो प्रोड्यूस करता है, कुछ आउटपुट हमें देता है। तो दैट इज बेसिकली द मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग जो है ना उसकी टाइप्स हैं, 3 फेमस उसकी टाइप्स हैं। एक उसकी है सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और तीसरी उसकी टाइप है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है, सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हम लेबल्ड डेटा मशीन को प्रोवाइड करते हैं, और जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है उसके अंदर अनलेबल्ड डेटा प्रोवाइड करते हैं। लेबल डेटा और अनलेबल डेटा के अंदर फर्क क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर क्या किया जाता है कि जब उसको कोई पिक्चर बताई जाती है, जब उसको कोई इनपुट दी जाती है, जब उसको कोई कोई चीज दी जाती है, तो साथ उसे स्पेसिफाई करते हैं। अगर हम उसको किसी कोई तस्वीर देते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये ट्री की तस्वीर है, ये दरख्त की तस्वीर है। अगर हम उसे एक दूसरी तस्वीर देते हैं तो उसे साथ बताते हैं कि ये विंटर सीजन के ट्री की पिक्चर है। और अगर तीसरी तस्वीर देते हैं तो हम उसे कहते हैं ये ऑटम सीजन के ट्री की पिक्चर है। फिर हम कहते हैं कि ये जो ट्री है ये इसकी ग्रीनरी के उसकी जो पत्तों के ऊपर ग्रीनरी है, ये जो है ये येलो शू है। यानी उसको जब भी कोई इनपुट देते हैं, जब हम उसको कुछ सिखाते हैं बताते हैं, तो साथ उसकी डिटेल जो है मॉडल वो बताते हैं। लेकिन जो अनसुपरवाइज्ड है इसके अंदर हम उसे बहुत जो है ना मुख्तलिफ तरह का डेटा जो है वो दे देते हैं, ग्रुप की फॉर्म में, क्लस्टर्ड की फॉर्म में होता है, और फिर हम उसे कहते हैं कि इसमें से वो चीजों को निकाल ले, इसमें उसको ग्रुपिंग करे, इसमें उसके मलाई का हम उसे कोई 50 या 100 या 1000 या 2000 या 10,000 इंसानों की तस्वीरें दे देते हैं, और हम उसे कहते हैं कि इसके अंदर से आपने जो पाकिस्तानी जो मेल्स हैं उनकी तस्वीरें अलहदा कर देनी है, जो यूरोपियन मेल्स हैं उनकी तस्वीरें सेपरेट कर देनी है, और जो चाइनीज हैं उनकी सेपरेट कर देनी है। अब उसको किस तरह पता चलेगा? चूंकि उसको पहले हमने सिखाया हुआ है कि जो चाइनीज होते हैं उनका फेस ऐसा होता है,
जो पाकिस्तानी होते हैं उनकी आईज ऐसी होती हैं, उनके